तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं शुभम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के मैथ के उसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए एक चीज, यहां पर ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हैं, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। यानी अगर ये संख्या a1 है और ये एक संख्या a2, हम बता रहे हैं, केवल समझाने के लिए लिख दिया है इनको, ठीक है। ये दो हमारी संख्याएं हैं, इन्हीं दो संख्याओं का आपको लासा और मासा निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दे रखा है, अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला कल बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल है बराबर किसके होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से एक चीज देखिए, अभी आपको समझा देंगे कि ये दोनों आपस में बराबर क्यों होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। यानी एचसीएफ इक्वल टू 9। दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं? एक संख्या a1 अगर मान लें उसे तो 306 है, दूसरी संख्या a2 मान लें तो वो कितनी है? 657 है। हमें निकालना क्या है? हमें ज्ञात करना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम, ठीक है। तो 10 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 है, अगली कौन सी है? 657 है, बराबर किसके? एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ दे रखा है आपका 9, एलसीएम हमें निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए, 9 इधर गुणा में, इधर किस में आएगा? भाग में। तो एलसीएम बराबर क्या बचेगा? 306 गुणा 657 बटे 9। अब देखिए, आप डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं। तो कैसे पता कैसे करेंगे? देखो, 9 की जो विभाज्यता होती है उसमें ये होता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इनका अंकों का योग करो, 6 3 9, 9 आ गया तो 9 9 से कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो काट दो, 9 3 27, 3 बचा, 9 चौक 36। अब हमें 34 का गुणा करना है किसमें? 657 में। 34 का गुणा किसमें करना है? 657 में गुणा करना है। देखो, सिंपल सा ट्रिक आपको बताते हैं गुणा करने का, ठीक है। चलिए, यहां से 657 है, गुणा करना है हमें 34 का। तो यानी इसे अगर हम 30 + 4 लिख लें तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, एक जीरो लगाया, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। दोबारा देख लीजिए, एक जीरो इसका आ गया, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। प्लस लगा लो, 4 का भाग 2, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26। अब इन्हें जोड़ दीजिए आपस में, 8 2 1 3, 7 6 13 की 3 हासिल 1, 2 1 3 और 3 और 9 3 12 की 2 हासिल 1 1 1 और 1 2। देखो जोड़ लो, 8 3 7 6 13 की 3 हासिल 1 9 1 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 1 1 2। यानी कितना आ गया? 22,338। कितना आया? 22,338। ये आपका आ गया एलसीएम। क्या आ गया? और यही हमें निकालना था। तो ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। समझ आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, दो संख्याएं हमारी हैं 306 और 657। यहाँ ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि इन दोनों संख्याओं का मासा दे रखा है, ठीक है। उनमें दो संख्याएं अलग अलग नहीं लिखी, ठीक है। अब जो एलसीएम है वो हमें ज्ञात करना है। किन संख्याओं का? सेम वही संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखो, एचसीएफ 9, एलसीएम निकालना है। a1 का मान 306, दूसरी संख्या हमारी है 657। दो संख्याओं का गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। 306 और 657, यहां दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया, 9 मासा है, इनटू एलसीएम निकालना है, इनको भाग में भेज दिया। इस तरह से कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, ये आपको पेपर में नहीं करना है, हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आपको करना ही होगा,
लेकिन वो रफ पेज बना लेना है, उस पर करना, ठीक है। अभी देखो इसमें है क्या, आखिर ये दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर ही क्यों होता है, वो समझ लें आप। देखो एक चीज देखो, दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, ठीक है, इन दोनों का जब मासा निकाला तो मासा का मतलब होता है, जैसे मासा 9 आया इनका, ठीक है, इस मासा का मतलब ये है कि 9 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, यानी 9 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन है। अब हमने कॉमन चीज को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब 9 कॉमन के बाद जो कुछ भी बचा है वो हमारा एलसीएम है। अगर मान लो इसमें से हमने 9 निकाल लिया, ठीक है, इन दोनों में से 9 बाहर निकाल लिया, तो अगर इसके बाद जो संख्याएं हमारी बचती हैं, ठीक है, उन दोनों का, अब मान लो कोई भी संख्या बची है, ठीक है, वो 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, और 9 हमने बाहर निकाल लिया तो एक ही तो 9 बचा ना। अब लासा जो होता है, लासा सब कुछ होता है, लेकिन जो कॉमन होता है वो सिर्फ एक बार लिखा जाता है। अब एक चीज देखो, तो जो एक ही बार लिखा है ना, तो एक 9 की कमी है, वही 9 की कमी कौन पूरा कर रहा है, एचसीएफ पूरा कर रहा है, और एलसीएम क्या कर रहा है, शेष 9 को छोड़कर, एक 9 को छोड़कर बाकी सभी को यूज कर रहा है। तो वही 9 का जब गुणा करोगे आप उसमें एलसीएम में, जब एचसीएफ का एलसीएम में गुणा करते हो तो वही संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं, ये दोनों का गुणा करके, ठीक है, इसलिए ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, समझ आया। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको जो भी समस्या हो आप हमें बता सकते हैं। और फिजिक्स के लेक्चर की बात रही है तो वो आपका कल से स्टार्ट होगा, फिजिक्स के टॉप 1 से, चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, बायो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप हमें बता सकते हैं, आप और किसी सब्जेक्ट की चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, आपका वो भी प्रारंभ कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके बोर्ड में अभी तो टाइम है, अगर देखा जाए वैसे तो कुछ टाइम बचा नहीं है, क्योंकि आई थिंक फरवरी में एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी है, इस वजह से। तो अच्छे से पढ़िए, जो भी समस्याएं हों तो आप बता दीजिए। और बाकी जो रिवीजन वर्क है ना, वो हम सिलेबस ख़त्म करने के बाद आपको, जब बोर्ड का एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा सा बचा होगा ना, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले हम आपके रिवीजन क्लासेस लाइव ले लेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।